हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। तो बीपीएससी 7th फेज टीचर 2023 का न्यू सिलेबस आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस न्यू सिलेबस में क्या क्या आया है। तो दोस्तों बीपीएससी 7th फेज टीचर सिलेबस 2023 का 2023 का ये न्यू सिलेबस आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियली हमने ये सिलेबस निकाला है, तो उसी से हमने इसको शॉर्ट में कुछ नोट्स बनाया है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों, तो ये 3 फेज का है ना टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है। प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर लेवल पे। तो प्राइमरी लेवल पे जो है, तो देखिए यहाँ, तो ये तीन फेज है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे 3 फेज में सिलेक्शन होगा। तो इन तीनों के लिए जो कॉमन पेपर है वो है लैंग्वेज पेपर। ओके, लैंग्वेज पेपर जो कि कंपलसरी है तीनों के लिए। प्राइमरी लेवल के लिए भी कंपलसरी है, सेकेंडरी लेवल के लिए कंपलसरी है और हायर लेवल के लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। और ये तीनों के लिए जो कंपलसरी पेपर है, पहली बात जो कि 1 से 12 क्लास तक के टीचर के लिए है, वो है लैंग्वेज पेपर, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा 100 मार्क्स का। ये लैंग्वेज पेपर है 100 मार्क्स का, क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। तो ये क्वालिफाइंग नेचर में जो दो सेक्शन है, इसका 2 पार्ट है, एक इंग्लिश और दूसरा है एक इंग्लिश है, फिर हिंदी और उर्दू और बंगाली। तो दोस्तों ये जो 100 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है लैंग्वेज पेपर का, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, बांग्ला या उर्दू। तो ये जो इंग्लिश है ना, ये सबके लिए कंपलसरी है। 25 मार्क्स का इंग्लिश हो जाएगा, जो कि सबों के लिए कंपलसरी है। और 100 में 25 का इंग्लिश सबों के लिए है। अब बाकी जो बचा 75 मार्क्स, ये जो 75 मार्क्स बचा, इस 75 मार्क्स में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक विषय, हिंदी या बांग्ला या उर्दू। ओके दोस्तों, तो सपोज कीजिए आपने इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट किया, तो 25 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट होगा आपका और 75 मार्क्स का हिंदी का टेस्ट होगा। टोटल मिला के 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये सबों के लिए कंपलसरी पेपर है, लैंग्वेज पेपर जिसको बोला जाए, क्योंकि नाम ही है लैंग्वेज, तो इंग्लिश और हिंदी या भी एक टाइप का लैंग्वेज ही हुआ। तो 100 मार्क्स का ये हो गया। और इनके अलावा प्राइमरी लेवल पे जो है, इनके अलावा जब ये क्वालिफाई कर जाते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि 30% मार्क्स लाना है दोस्तों। ओके, तो ये 100 मार्क्स का है, तो इसमें आपको कम से कम 30% कहने का मतलब 30 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। यदि आप 30 मार्क्स लाते हैं तो ही आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज यहीं से है ना छट जाएंगे। तो इसके बाद जो प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए है, वो है जनरल स्टडीज, जो कि 150 मार्क्स का होगा। ओके दोस्तों, तो 150 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एलिमेंट्री लेवल पे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछा जाएगा, हिंदी प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इन सबों को मिला के आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये प्राइमरी लेवल का हुआ। देखिए पहला लेवल क्या था, कंपलसरी पेपर था, जो कि लैंग्वेज था, जो क्या है कंपलसरी है, और इनके मार्क्स आगे जुटने वाले नहीं है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है तो ही आगे के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए ये प्राइमरी लेवल के लिए तो ये हो गया, कितना मार्क्स, 100 मार्क्स का ये लैंग्वेज पेपर, अब प्लस 150 मार्क्स का आपका हो गया क्या, जो ये जनरल स्टडीज है ये, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंडरी लेवल पे है उनके लिए, अब ये सेकेंडरी लेवल की यदि हम बात करें, तो सेकेंडरी लेवल के लिए पहला तो यही है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि लैंग्वेज पेपर इसी फॉर्म में देना। सपोज कोई हिंदी और उर्दू ले सकता है, कोई हिंदी बांग्ला का कॉम्बिनेशन ले सकता है, या फिर हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकता है दोस्तों। इसमें से अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज पेपर हियर, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर ऑल द सेक्शंस। ओके, ऑल द सेकेंडरी लेवल एंड हायर लेवल एंड प्राइमरी लेवल। तो इसके बाद जो है दोस्तों, ये इसके अलावा ये 100 मार्क्स क्वालिफाइंग के बाद सेकेंडरी लेवल के लिए 150 मार्क्स का जो होगा, अब ये 2 पार्ट में बटा होगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, 150 मार्क्स का सेकेंडरी लेवल पे एग्जाम होगा। इनके बाद जो कि 150 जो है 2 लेवल पे बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का इस टाइप से बटा हुआ है। तो पार्ट 1 में 100 मार्क्स पे आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट पेपर होगा।
सपोज कीजिए आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, आगे जो टीजीटी पीजीटी में जो भी टीचर बनेंगे, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट तो स्पेशल सेलेक्ट करेंगे ही। तो वो स्पेशल सब्जेक्ट जो कि आपने ग्रेजुएशन में रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और ये सब्जेक्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, पाली, उर्दू, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी और कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, ये सब में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा इसका, और इसके अलावा 50 मार्क्स जो होगा वो जनरल साइंस से होगा। और ये जनरल साइंस आपको जनरल स्टडीज यहीं से लेना, जो कि पीआरटी वाले को पढ़ना पड़ा था। ओके, तो पीआरटी वाले को जो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े थे, ये सारे से आपको भी पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट पेपर के अलावा आपको 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि प्राइमरी लेवल पे तैयार किया इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सेकेंडरी लेवल वाले के लिए 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर का। पहले 100 मार्क्स का होगा लैंग्वेज पेपर, इन सब कॉम्बिनेशंस के साथ 50 और 75 के कॉम्बिनेशंस के साथ, जिसमें आप 30% लाएंगे। उसके बाद यदि आप ये क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंडरी लेवल के वालों के लिए यदि हम बात करें तो 2 पेपर बटा होगा। पेपर 1 में 100 मार्क्स, पेपर 2 में 50 मार्क्स का होगा। और पेपर 1 में 100 मार्क्स का जो पूछा जाएगा, आपका जो मेन सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद 50 मार्क्स का जो जनरल स्टडी, जो कि प्राइमरी लेवल वाले को पढ़ना पड़ा था, वो पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हायर सेकेंडरी की बात करें तो इनका भी वही बात है। यहाँ ये तो पास करना ही करना है, कंपलसरी पेपर लैंग्वेज पेपर, इन सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, इसके बाद जब 100 मार्क्स में ये आप 30% लेके क्वालिफाई करके आते हो, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका 100 मार्क्स का 150 मार्क्स का यहाँ टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स और 50 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए जैसा कि यहाँ आपने सेलेक्ट किया तो वो सब्जेक्ट के वाइज से आप यहाँ आप सब्जेक्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 50 मार्क्स का जनरल स्टडीज होगा, जो कि प्राइमरी लेवल पे था, ये सब पूछना पड़ेगा। तो अंतर क्या, प्राइमरी वाले को यही पेपर 150 मार्क्स का देना है, लेकिन ये पेपर आपको यहाँ हायर सेकेंडरी लेवल वाले को 50 मार्क्स में देना है। और ये तो कंपलसरी है ही इनका एक्स्ट्रा, ये तो देना ही है आपको। ठीक है, 100 मार्क्स का प्लस ये, और ये 100 मार्क्स में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इसमें से कोई जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ रूपरेखा इन सिलेबस का दोस्तों। तो अब यहाँ है क्या, निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लिया गया है कितना जो है निगेटिव मार्किंग होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा या 1/4 होगा। अभी ये डिसीजन नहीं लिया गया है, नहीं बताया गया उसमें नोटिस में। इसके अलावा देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो बिल्कुल रहेगी। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ तो 30% आपको लाना ही लाना है, जो कि कंपलसरी पेपर था। इसके बाद इन तीनों के लिए जो मेन है, यहाँ से आपका मेरिट नहीं बनेगा, यहाँ से आपका मेरिट बनेंगे। ओके, तो इनमें से जो आपका मेरिट बनेंगे, तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि जनरल वाले के लिए 40% लाना आवश्यक है, तब आप मतलब मेधा सूची में पहुँच पाएंगे। अदरवाइज वहीं से आप फिर वापस आ जाएंगे, मतलब आपको छांट दिया जाएगा। यदि आप 40% जनरल से हैं तो आपको इन सब में ये जो 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका 40% आपको लाना ही होगा, तब आपको कंसीडर किया जाता है ना सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अदरवाइज आप वहीं से फील्ड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद क्या, ओबीसी के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% इनका लाना पड़ेगा, SC ST फिजिकली या फिर फीमेल जितने भी वर्ग के फीमेल्स हैं उनके लिए 32% लाना जरूरी है। इनके बाद जो है आगे की सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, उनका मेधा सूची इनके आधार पे अब यहाँ किया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है, इन बेसिस पे सिलेक्शन करने के बाद यदि सीट बचे तो क्या जो बाकी है उसको भी लिया जा सकता है? तो नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। है क्या, इसमें जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं वो तो नहीं जा पाएंगे। भले ही सीट बच जाए तो हो सकता है क्या, नेक्स्ट ईयर वाले वैकेंसी में उनको कंसीडर किया जाए, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो ये रहा बीपीएससी टीचर 7th फेज 2023 का न्यू सिलेबस जो कि आया हुआ था, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।